क्विक लुक प्रस्तुत करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी चैनल पर आपने बहुत सारी अबेंडन जगह की वीडियोस देखी होंगी जापान की, कि कैसे जापान के बहुत सारे गांव अबेंडन होते जा रहे हैं। मैं स्कूल गया जहां सारी क्लासेस खाली थी, होटल गया जहां एक भी गेस्ट नहीं आते, और कहीं कहीं पर तो पूरे गांव खाली देखने को मिले थे। और हर बार उनका सबसे बड़ा रीजन होता था पॉपुलेशन डिक्लाइन। यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी कम है कि बेबी डायपर से ज्यादा यहाँ एडल्ट डायपर्स बिकते हैं। यहाँ का बर्थ रेट सालों साल गिरते ही जा रहा है। 2021 में 8.5 लाख, 2022 में 8, 2023 में 7.2 और 2024 में 6.8, और डेथ रेट की पॉपुलेशन लगभग डबल है। तो कुल मिला के पॉपुलेशन माइनस में जा रही है। और ये सिर्फ 4-5 साल की कहानी नहीं है, यहाँ 30 साल से ऐसा हो रहा है। यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि 30% लोग 65 साल के ऊपर हैं। और इन खाली होते गाँव का रीजन हमेशा पॉपुलेशन ही नहीं होता है। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि लोग शहर में मूव होने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल टोक्यो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, तो लोग गाँव से निकल के बड़े शहरों में मूव करते हैं और धीरे धीरे गाँव खाली हो जाते हैं। 3 साल पहले भी मैं एक ऐसी गांव में गया था और वहाँ भी गांव अबेंडन ही थे। लेकिन लास्ट के 1-2 सालों में मुझे ट्रैवल करने के बाद लोकल से ये बात पता लगी कि गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही है ये विलेज दोबारा पॉपुलेट हो सके, और कहीं ना कहीं विलेज रिपॉपुलेट हो भी रहे हैं। तो जी इस वीडियो में मैं वही पुराना गाँव रिविजिट करूंगा जो मैंने 3 साल पहले विजिट किया था जब वो अबेंडन था। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी बहुत दिनों बाद हम अपनी बाइक ट्रिप पे जा रहे हैं और आज हम जा रहे हैं एक अबेंडन जगह पर। तो वैसे वो जगह ना 2 घंटे दिखा रहा है, 2 घंटे इसलिए दिखा रहा है हम ले रहे हैं ETC। तो अगर नॉर्मली जाओगे तो शायद 3-3.5 घंटे है। सुबह अभी बज रहे हैं 7:30 और हम टाइम से निकल गए। पेटीएम पर 500 रुपए प्राप्त हुए। तो ये गांव था तोतोरी के पास। ओसाका से तोतोरी वैसे तो 4 घंटे लगते हैं नॉर्मल रोड से, लेकिन समय बचाने के लिए हमने लिया हाईवे। तो जी हम हाईवे से उतर के अब कंट्री साइड एरिया में आए हैं। अब थोड़ा बाइक चलाने में अच्छा लग रहा है। हाईवे पे क्या है, वो मतलब स्पीड आपको भगानी है, स्पीड में भगानी है तो भगाते चले जाओ। लेकिन असली ब्यूटी ना इस तरह के कंट्री साइड एरिया में है जापान के, और बहुत सुंदर है यहाँ की कंट्री साइड। मुझे जहाँ जाना है वो भी यहाँ से 30 मिनट दूर है, लेकिन कहीं कॉमनी पड़ती है तो एक कॉफ़ी का हल्का छोटा नशा करके। तो जी आधे रास्ते हम आ गए। कॉमनी में रुके थे कॉफ़ी के नशे करने के लिए, और बाकी यहाँ से अपना 30-40 मिनट और है। तो अभी मैं बाइक ऐसी रैंडमली चला रहा हूँ। कितनी प्यारी टनल पड़ी है, वाव। यहीं कहीं पे अबेंडन जगह है, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन जापान, मे बी कोई लिस्ट है, क्योंकि मैंने सेम चीज़ ना शिकोकू में भी देखी थी। चेक करता हूँ कौन सा है भाई, मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस इन जापान। ऐसी रैंडम जगह पे फ़ोन भी है, चल रहा है कि नहीं चेक करूँ। चल नहीं रहा है पहला फ़ोन है जो मैंने चलता हुआ नहीं देखा। वैसे इन फ़ोनों को ना अब जापान में हर जगह से हटा रहे हैं। रीज़न ये, मतलब मोबाइल वगैरह सबके पास ही है, इसलिए हटा रहे हैं यहाँ से। आइए यहाँ का ना शौचालय चेक करते हैं। हाँ, ओ लाइटें वाइटें सब जल रही भाई यार, पानी वानी सब आ रहा है। ऐसी अबेंडन जगह पे लाइट भी चल रही है। ये गूगल मैप दिखा रहा है इस रोड से जाओ, ये रोड साफ़ है, ये रोड गंदी है। हे भगवान, ये मेरी GT भी तो वो वाली है। चलते हैं यार, मेरी GT भी तो वो वाली है कि ट्यूबलेस नहीं है ये। अगर ज़्यादा रोड ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं वापस आ जाऊँगा, दूसरी तरफ से चला जाऊँगा। कुछ ज़्यादा ख़राब रोड नहीं है ये, और 15 मिनट इस रोड पे चलना है मुझे। पेड़ वेड़ भी गिर रखे हैं, कांटे देख रहा हूँ मैं कि कांटे वाले पेड़ तो नहीं है। मैं लास्ट टाइम ना कार से आया था यहाँ पे, उस टाइम पे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि कार बंद होती है, डब्बा होती है, और कभी कार ख़राब हो जाए तो AC ऑन करके अंदर बैठ जाओ तो इतना डर नहीं लगता। पहली बार तो मैं बाइक से आया हूँ इस जगह पे, तो थोड़ी सी लुप हो रही है। यार मुझे इस तरह की जगह एक्सप्लोर करने का मन तो बड़ा करता है, लेकिन इस बाइक से इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि अब मेरी ना दुख हो रही है कि मेरा टायर पंचर हुआ ना, तो मैं बाइक खींच के ना उधर ले जा सकता हूँ ना इधर ले जा सकता हूँ, और नेटवर्क है नहीं। मुझे लग रहा है मुझे बाइक बदल लेनी चाहिए अगर मैं इस तरह की जगह आना चाहूँ तो। मुझे याद भी नहीं वो एरिया कैसा था, किस कंडीशन में था। ओ ये रहे ना घर, ये थे। यहाँ तो और भी हालत ख़राब है रोड की। तो जी हम यहाँ आ गए।
लास्ट टाइम जब मैं आया था तो रोड की कंडीशन थोड़ी सी बेटर थी, लेकिन लास्ट टाइम मैं कार से भी आया था, अभी बाइक से आ रहा हूँ तो फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो अब चीज़ें ज़्यादा ख़राब पता लग रही हैं। और गांव ना उस तरफ है तो उस तरफ चलते हैं। एक घर तो मुझे यहीं दिख गया। ऑफ कोर्स इन घरों के अंदर मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे, लेकिन बाहर से देख सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे फ्रिज पड़ा है, पूरी मौज जम गई है। इधर क्या है, इधर भी टीवी वगैरह सब पड़ा हुआ है। ये भी पूरा देखो घर ना तबाह हो रखा है, मुझे लग नहीं रहा इसमें अलाउ होगा जाना। हाँ ये देखो पूरा बंद कर रखा है ना। और बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, इन घरों को बोलते हैं अकिया और इन टाउन्स को बोलते हैं गोस्ट टाउन्स। और ये जापान में बहुत सारे हैं। और इस जगह पे दिखा दूँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। ये सारी जगह का पूरा ऑफलाइन डाटा मैं डाउनलोड करके आता हूँ ताकि मैं खो ना जाऊँ। तो इस गाँव में जब मैं लास्ट टाइम आया था तो बहुत सारे घर थे, अभी वो सारे घर ढह चुके हैं। गवर्नमेंट ने नहीं डिमोलिश किए, वो खुद ही बारिश वगैरह मौसम वगैरह से ढह चुके हैं। और बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट विलेज। मुश्किल से शायद ऐसी रोड पे बाइक चलानी होगी 10। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने अबेंडन प्लेसेस एक्सप्लोर करना शुरू करी थी तो मेरे साथ कांड हो गया था। उस टाइम मैंने कार रेंट करी थी एक रैंडम शॉप से कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, और हमारी कार खराब हो गई थी ऐसे ही अबेंडन जगह पर एक स्कूल के सामने। पूरी कहानी बताता हूँ। फ्लैशबैक। कोई सस्ती कार रेंट ले ली और कार पे यहाँ पे क्या हुआ, वो स्टीयरिंग की एरर आ गई। उन्होंने कहा कि कार आपको यहीं छोड़नी पड़ेगी। अब हम पहाड़ के बीच में हैं। उस औरत ने क्या कहा कि गाड़ी यहीं छोड़ दो और आपको यहाँ से अपने घर वापस जाना पड़ेगा। हमने कहा रिफंड करोगे क्या, टैक्सी वैक्सी यहाँ क्या मिलेगी पहाड़ के बीच में। तो उसने कहा नहीं हम आपको रिफंड नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है। उसके बाद ट्रक आया और उसने हमारी हेल्प करी, वरना भाई हम तो फंस जाते। तो अबेंडन जगह एक्सप्लोर करना स्कैरी तो होता ही है क्योंकि रोड की कंडीशन भी बहुत खराब होती हैं, और अगर रेंटल कंपनी ने धोखा दे दिया तो और दिक्कत। और मुझे तो फिर भी जापानीज आती थी, लेकिन कंट्री साइड में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, इसीलिए मैं ऐसी जगह से कार बुक करता हूँ जहाँ कम से कम कार अच्छी मिले और लैंग्वेज बैरियर ना हो। और वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है हमारे स्पॉन्सर भी। तो जी आज की स्पॉन्सर है हमारे क्लूक। तो क्लूक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप ट्रैवलिंग करने जाते हो तो आपको जैसे होटल्स, हॉस्टल्स और बहुत सारे स्टेज मिल जाते हैं। और अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही हो तो भी आप इस ऐप पे आराम से देख सकते हो, क्योंकि जापान में बसेस वगैरह आपको जापानीज में ढूंढनी पड़ती हैं और कार्स तक रेंटल कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। मैंने होकाइडो में 1 हफ्ता गाड़ी ली थी इनसे और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी अगर एयरपोर्ट पे आप सिम ढूंढ रहे हो तो उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप ई सिम में डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको लोकल कल्चरल एक्टिविटीज देखनी हो जैसे सुमो मैचेस हो गए या फिर कोई इवेंट्स हो गए या फिर कोई एक्टिविटीज होगी माचा वाचा बनाने की, तो वो सब भी आप क्लूक पे आराम से देख सकते हो। आपको किसी अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ओसाका और टोक्यो जैसे बड़े शहर में हो तो यहाँ पे आप आराम से इवेंट्स की टिकट वगैरह भी अरेंज कर सकते हो। और ऐसा नहीं है ये ऐप सिर्फ जापान में चलता हो, ये ऐप बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। तो आप किसी भी कंट्री में जाओ तो आप आराम से क्लूक यूज कर सकते हो। और बाकी अगर कोई बुकिंग करते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करना क्लूक अजय। वैसे भी 15 अगस्त तक फ्रीडम टू ट्रैवल सेल भी चल रही है, तो प्लीज चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलते चलते ना इस तरह के बहुत सारे घर पड़ रहे हैं ये वाले ना, लेकिन वही है कि यहाँ पुल टूटा हुआ है या फिर पुल अलग कर दिया हो ताकि कोई चढ़े ना। किधर जाऊँ, इधर चलते हैं। जब तक मेरी टंकी में पेट्रोल होता मुझे डायरेक्शन के बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि चलो पेट्रोल तो है, किसी तरह पहाड़ से तो उतर ही जाएंगे। क्योंकि ढलान की तरफ चलते जाओ ना तो शहर आ ही जाता है, मतलब पहाड़ से बाहर आ ही जाओगे तो शहर भी मिल ही जाएगा। इन झाड़ियों में पता नहीं लग रहा, लेकिन इन झाड़ियों में अगर अंदर जाके देखोगे ना तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है टूटा टाटा। मे भी हो सकता है कार दबी पड़ी हो, क्योंकि वो कार की सीट वगैरह सब पड़ी हुई है। चल के देखो क्या। हाँ ये ना ये कपड़ा है, ये कपड़ा है। वो मुझे लगा पत्थर है, ये कपड़ा है। ये इस कपड़े के नीचे हीरे जवाहरात हो सकते हैं। चल के देखूं क्या, थोड़ा सा चल के देख सकते हैं। मैंने बूट पहन रखे ना तो मुझे कांच का तो डर नहीं है कम से कम। हाँ ये सारा कूड़ा ही है भाई। ये वो उधर भी देखो ये सब कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ तक वहाँ भी कूड़ा है। तो मैं ये सोच रहा था कि झाड़ पत्थर टाइप का होगा, लेकिन ये पूरी झाड़ी ना मे भी घर टूट के यहीं गिर गया हो। ये मैंने यहाँ बाइक साइड में लगा दी है। ये घर है, ये घर है, और इस रोड पे आगे जाऊँगा ना ये देखो ये घर है, उधर घर है, उसके पीछे भी घर है। और ये पुल पे मैं चढ़ नहीं सकता, मतलब चढ़ तो सकता ही हूँ लेकिन कब गिर जाए कोई आइडिया नहीं है ना। ये देखो ये सारे घर, सब पे पर्दा लगा हुआ है और सबके दरवाजे बंद है। जैसे देखो ये वाला भी दरवाज़ा बंद है। तो यहाँ बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ ये लोग दरवाज़ा बंद करके चले आते हैं ताकि जानवर और इंसान ना अंदर जाके डैमेज ना करें। पावर लाइन्स वगैरह सब कुछ है। और मुझे पक्का पता है यहाँ बिजली भी आ रही होगी, क्योंकि जापानीज़ गवर्नमेंट इतनी वो है ना,
अपने सिटीजन्स के लिए लॉयल है कि अगर आप टैक्स भर रहे हो तो आपके आइसोलेटेड प्लेस में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको बिजली ज़रूर मिलेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ रात में स्ट्रीट लाइट जलती हो। ये मेरे पीछे पूरे देखो घर पूरा तबाह है। और कहीं कहीं पे तो मैंने ऐसे घर देखे हैं कि गेट लगा हुआ है, गेट के पीछे जो घर है वो पूरा तबाह हो चुका है। मतलब वो लोग शायद इतने टाइम बाद भी चेक करने नहीं आए कि उनका घर किस हाल में है। अच्छा, जब मैं सिटी में होता हूँ तब मेरे को बड़ा लगता है कि ये बाइक ले लूँ, वो बाइक ले लूँ, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 2 साल बाद नई बाइक चेंज करूँगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। नया आईफोन रिलीज़ होता है, उसके नए फीचर देखते हैं। लेकिन जब इस तरह के कंट्री साइड एरिया या अबैंडन प्लेसेस पे आता हूँ ना, तब पता लगता है कि ऐसे ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ ही दिन के लिए रह जाती हैं। अब वो बाबाओं वाली बात लग रही होगी बोलने में, लेकिन कभी ऐसे पूरे जंगल में अकेले बैठे हो ना तो ये सब दिमाग में आता है कि जैसे ये जो पीछे घर है, किसी ने लोन लिया होगा, मतलब सपने देखे होंगे कि यहाँ फैमिली रहेगी, नदी में खेलेंगे वो सब, लेकिन अब पीछे सब तबाह हो रखा है। तो 3 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तब ये घर बेटर हालात में थे। अब 3 साल में ये सारे घर ज़मीन पे गिर चुके थे। वैसे लास्ट टाइम जब मैं इस गांव में आया था तब मैं एक आंटी जी से मिला था। मैंने सोचा वो वाला घर देख के आते हैं, शायद वहाँ कोई हो, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। पूरा घर ना टूटा टाटा पड़ा है। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ, मैं जब इस तरह के गांव में आता हूँ ना तब मैं पूरी रिसर्च करके आता हूँ कि यहाँ की रोडें ठीक है कि नहीं। मैं गूगल मैप पे पूरा चेक करता हूँ, बहुत सारे व्लॉग्स पढ़ता हूँ जापानीज़ में जो लिखे होते हैं। तो मैं नहीं चाहता मेरी कोई कॉपी करे और इस तरह से अबैंडन विलेज में आए और उसको कुछ दिक्कत हो जाए, क्योंकि मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूँ। बहुत सारे जो इस तरह के वो होते हैं ना एक्सप्लोरर्स, वो व्लॉग पोस्ट डालते रहते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वहाँ जाना अलाउ है भी कि नहीं, वहाँ तक रोड है कि नहीं, कम्यूट क्या आप ले सकते हो। अगर आप लोग मान लो बड़ी गाड़ी लेके आ जाते हो और फंस जाते हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर इस तरह की जगह आप एक्सप्लोर करते हो ना तो अपने रिस्क पे करना, मेरे को देख दाख के मत करना। और ये सारी वीडियोस बनाने के पीछे ना थोड़ी सी रिसर्च जाती है। और बाकी एक्सप्लोर करते हैं ये वाला गांव। ये है वो अबैंडन गांव जो मैं बोल रहा था। ये सारे लाइन से ना घर अबैंडन पड़े हैं। जैसे ये घर हो गया, वो घर हो गया, ये घर होगा, ये तो पूरे टूटे हुए हैं। ये शायद ऐसे ही थे। जैसे ये वाला भी घर ना पूरा टूटा हुआ है, लेकिन दूर से देखने को लग रहा है कुछ घर रेनोवेट हो रहे हैं। तो यहाँ के गांव में ना हर जगह सिमेट्री होती है जो गांव के लोकल बंदों की होती है। किसी की सिमेट्री है, किसी ने फूल भी चढ़ाए हैं और फूल तक सूख गए हैं। इस तरफ थोड़े बहुत वो ना बिल्डिंगें टाइप की बची हुई हैं। ये सारे देखो लाइन से लगा रखे हैं। ये घर रेनोवेट करने के लिए लोग लाए होंगे, लेकिन अब घर ही नहीं बचे, तो ये सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। हाँ, ये सारा रेनोवेशन का सामान रखा हुआ है। अब ये जो रोड है यहाँ पे भी पक्का घर मिलते चले जाएंगे मुझे। जैसे ये देखो, ये भी एक बिल्डिंग है, एक उधर बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन अब इस रोड पे तो भाई बाइक मैं नहीं ले जाऊँगा। और ये शायद मुश्किल से 5-10 किलोमीटर बाद मुझे एक और गांव मिल जाए ऐसा ही। इस जगह पे वैसे फिसलन है नहीं, मॉइस्चर है नहीं, तो जा सकती है बाइक, लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं। तो लोग कई बार पूछते हैं ना कि भाई यहाँ ये लोग कोई चुराता उराता नहीं है। तो जापान में वैसे भी ना चोरी चकारी वाला सीन है नहीं इतना, और चुरा के वो लोहा लंगड़ ही बेच सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें काम तो करती नहीं है। और लोहा लंगड़ बेचने पे भी इतने पैसे नहीं मिलते कि उनको फ़ायदा हो कि इतने आइसोलेटेड प्लेस से सारी चीज़ें उठाएं और फिर वहाँ फेंकें। जैसे ये घर है, ये पूरा और ख़राब हो गया है। मुझे एग्जैक्टली घर नहीं याद है, लेकिन हाँ ये गली मुझे याद है कि मैं इसी तरह की किसी गली में वॉक कर रहा था। अभी ऐसा देख के लग रहा है यहाँ शायद कुछ लोग रहने लगे हैं, क्योंकि पहले इस तरह की फेंसिंग कुछ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा है यहाँ पे लोग रह रहे हैं। थोड़ा और अंदर जाके देखता हूँ, पता लगेगा। यहाँ खेती वेती हो रखी है, भुट्टा इन्होंने कवर कर रखा था कि कीड़े ना लगें। और ये पन्नी मुझे दूर से दिख रही थी, कोई अपना घर रेनोवेट कर रहा है। तो गांव के बाहर जब मैं था तब लग रहा था कि सारे घर छोड़ के लोग जा चुके हैं, लेकिन जब मैं अंदर गया तो काफ़ी घर मुझे दिखे जो रेनोवेट हो रहे थे। छोटे खेत देखे, सूखते कपड़े भी दिखे। इससे लग रहा था कि गाँव फिर से शायद बस रहा है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई है वो काम कर रही हैं। मुझे गांव देख के तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बस एक बात का बुरा लग रहा था, काश वो आंटी दोबारा मिल जाती। तो पहली बार यार बड़ा अच्छा सा लग रहा है अबैंडन प्लेस पे आके ना। वैसे यूजुअली ना बड़ा बुरा सा लगता था ना कि लोग अपना घर वर छोड़ के चले गए। अभी भी मुझे बुरा ही लग रहा था जब मैं उस वाले अबैंडन प्लेस पे था, लेकिन बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि ना इस गाँव में 2-3 लोग आके रहने लगे हैं, क्योंकि वही खेती वेती देख के पता लग रहा है। मुझे लोग नहीं दिखे, मे भी सुपर मार्केट या कहीं कुछ गए होंगे, आज वीकेंड भी है
और 12:30 बज रहे हैं, बाहर कोई इतनी धूप में निकलेगा, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। मतलब इस जगह पे मैं लास्ट टाइम आया था तो पूरा ना अबेंडन पड़ा हुआ था, लेकिन अब थोड़ी सी ना तादाद लग रही है। तो जब मैं अबेंडन प्लेसेस में जाता था मुझे बुरा लगता था कि कैसे लोग अपने घर, अपनी यादें छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये घर लेने के लिए, बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है हम सब जानते हैं। इस बार जब इस गांव में मैंने अबेंडन घरों को रेनोवेट होते हुए देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा। 3 साल पहले इस गांव में कोई नहीं रह रहा था, लेकिन आज लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ रहने की। मैंने घर आकर सर्च किया तो मैंने देखा कि यहाँ एक कैफे भी खुल रहा है और आसपास के गाँव के लोग यहाँ पे आके कॉफी पीने आते हैं। तो यार गवर्नमेंट की पॉलिसीज काम तो कर रही है, अब वो रिलोकेशन इंसेंटिव हो या उनकी स्कीम्स। और मुझे पता नहीं ये चैनल 3 साल और चल पाएगा कि नहीं, लेकिन अगर ये चैनल रहा तो मैं 3 साल बाद इस विलेज में दोबारा आऊंगा और दोबारा अपडेट लूंगा कि इस गांव की प्रोग्रेस क्या थी। अच्छा सुनो 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 सुनो, वीडियो ना अभी खत्म नहीं हुई है, मैं एंड में ऐड कर रहा हूँ। अभी क्लू करना क्रिएटर अवार्ड होने वाला है और वहाँ पे मैं पहली बार नॉमिनेट हुआ हूँ किसी अवार्ड में। तो अगर 2-3 मिनट हो तो आप उस पर लॉग इन करके मेरे को वोट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं अवार्ड जीते या ना जीते। और हमने छोटा सा एडिटर भी हायर किया हुआ है, तो छोटी वीडियोज के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।